नमस्कार। मौसम तलवार चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों में क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में, जहां एक बारिश का दौर निकल चुका है राजस्थान के क्षेत्रों में और कई जगहों पर मानसून की दस्तक हुई है। तो छोटे-छोटे इलाकों में कहीं कहीं मानसून की दस्तक होनी है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित राजस्थान के उत्तर पूर्व से उत्तर मध्य भाग और उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां या मानसून की स्थिति पहुंचनी बाकी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के उत्तर मध्य भागों को और जो बीकानेर के उत्तर मध्य भागों को छोड़कर मानसून की दस्तक होनी है, पोखरण के आसपास से लगाकर पश्चिमी इलाकों से। वहीं एक डब्ल्यूडी की स्थिति यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है अफगानिस्तान के क्षेत्रों की, और उसी दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र ईरान और इससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, तो वहीं तिब्बत के आसपास भी बना हुआ है। जबकि यहाँ पर देखें तो एक ट्रप की स्थिति उत्तरी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान, जहाँ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास, ट्रप के आसपास, और एक बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके आगामी लगभग 48 घंटों के आसपास से लगाकर 72 घंटों के मध्य कभी भी एक लो प्रेशर बनने की संभावना है। तो वहीं गुजरात के तटीय किनारों पर सौराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर अरब सागर के जो सटे हुए बॉर्डर वाले क्षेत्र है, वहाँ पर कह सकते हैं सौराष्ट्र और अरब सागर के मिले जुले तटीय किनारों पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जो कि आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां गुजरात सहित राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ाएगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के कोटा संभाग के इलाके, उदयपुर संभाग, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाके और अरावली रेंज में बारिश की गतिविधियां आगामी 24 घंटों में कुछ जगहों पर बढ़ाता हुआ दिखाई देगा, जिसमें दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ कई जगहों पर बारिश होगी। तो अभी आज 29 जून सुबह का 3:30 बजे का ये मौसमी विश्लेषण है, जिसमें आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश को लेकर। तो राजस्थान के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान के मैप पर देखें तो यहाँ पर सिरोही, शिवगंज, जालोर के दक्षिण पूर्वी इलाके, दक्षिण पाली के क्षेत्र हैं, जिसमें सुमेरपुर, जवाई बांध कैचमेंट एरिया है, इससे सटे हुए क्षेत्र हैं, अरावली रेंज के साथ ही डूंगरपुर के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, उदयपुर जिले के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं अरावली के, वहाँ पर भारी तो कहीं कहीं अति भारी वर्षा जैसी संभावना बनी हुई है। वहीं जो लाल कलर के दायरे में देखें तो यहाँ पर जालोर के दक्षिण पूर्वी दक्षिण इलाके हैं, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, सुमेरपुर बेल्ट के आसपास से लगाकर सांडेराव के आसपास से होते हुए जो लगभग देसूरी तक का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आहुर तगतगढ़ के आसपास से लगाकर भी कई जगहों पर उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से लगाकर दक्षिण मध्य भाग, और यहाँ पर राजसमंद के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों की ओर भारी वर्षा होने की संभावना ज़्यादातर क्षेत्रों में बन रही है। हो सकता है कहीं कहीं यहाँ पर भी बहुत भारी वर्षा जैसी जो है बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाए। जो नीले कलर में है वहाँ पर मध्यम बारिश की संभावना अधिकतर इलाकों में है, जिसमें मध्यम से लगाकर मूसलाधार वाली कहीं कहीं यहाँ पर भारी वर्षा जैसी संभावनाएं भी बनी हुई हैं अगले 24 घंटों के दौरान, जिसमें कोटा संभाग के इलाके हैं और जोधपुर संभाग के अरावली रेंज के इलाके हैं। साथ ही देखें तो उदयपुर संभाग और बीकानेर, जयपुर संभाग के जो क्षेत्र है, साथ ही बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी उत्तरी भाग है, और कुछ लाल कलर के दायरे में भरतपुर संभाग के इलाके हैं, जहाँ अलवर से लगाकर धौलपुर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं। कुछ यहाँ पर करौली के दक्षिणी आसपास के क्षेत्र है। जबकि मूसलाधार वर्षा का जो बेल्ट है वहाँ पर बीकानेर के आसपास से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, मध्य राजस्थान होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र है, जिसमें पूर्वी दक्षिणी जालोर, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर जोधपुर के इलाके है, अजमेर, ब्यावर के इलाके है, जयपुर से लगाकर नागौर के आसपास के इलाकों से लगाकर, जिसमें जो है खंड वर्षा के रूप में तेज या मूसलाधार वर्षा जैसी संभावनाएं भी रहेगी कई इलाकों में। उसके बाद देखें तो हरे कलर में बीकानेर के पश्चिम से लगाकर कुछ जोधपुर फड़ौदी के क्षेत्र हैं, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जहाँ कई जगहों मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा वाली गतिविधियां, तो कहीं बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बूंदाबांदी बौछार के साथ भी रहेगा, जिसमें जो मूसलाधार वर्षा वाला क्षेत्र है जो हल्का नीला कलर है वहां से हरे कलर की ओर, जबकि पीले कलर के दायरे में हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा बादलों की आवाजाही के साथ, यानी काफ़ी इलाकों में धूप खिलने या बादलों की आवाजाही के साथ मौसम बने रहने की संभावना है। आगामी दिनों में 1 से 2 जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र पर तटीय किनारों पर उभरने वाला है उड़ीसा के आसपास, जो इस समय चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। इसके बाद अगला सिस्टम लगभग 6-7 जुलाई के आसपास उभरने की संभावना निम्न दबाव के रूप में है। उसके बाद देखें तो लगभग जो है 12 से 13
जुलाई के आसपास भी बंगाल की खाड़ी के तटीय किनारों के आसपास एक सिस्टम उभरने जैसी संभावनाएं बन रही है, यानी लगातार बैक टू बैक सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में, जिस पर जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। आगामी सीजन के दौरान क्या स्थिति रहेगी जुलाई के दौरान, जिसमें वेल मार्क जैसे सिस्टम भी बनने की संभावनाएं हो सकता है, उस दौरान डिप्रेशन जैसी गतिविधि का सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में देखने को मिले। तो ये मैप भी आप देख सकते हैं, जिसमें जो है आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर भरतपुर संभाग के बॉर्डर वाले इलाके हैं, पंजाब हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाके हैं जहाँ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर अरावली रेंज, उदयपुर, पाली के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा जैसी संभावना है। कोटा के आसपास से लगाकर भी इस प्रकार की बारिश की संभावना है, जहां कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली स्थिति रहेगी। जबकि पश्चिम के कई इलाके जहां हल्की मध्यम वर्षा, कहीं कहीं तेज वर्षा, तो कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा जैसी संभावना, जिसमें धूप छांव के साथ बादलों की आवाजाही के साथ कई इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने जैसी संभावनाएं अभी सुबह के 3:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार आगामी 24 घंटों के लिए यानी 29 जून के लिए ये स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं जालोर, सांचौर के आसपास से लगाकर पाली, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, इन क्षेत्रों में दक्षिणी पाली के क्षेत्र हैं, दक्षिण मध्य पाली जिसमें देसूरी, रानी बाली, फालना से लगाकर सुमेरपुर, आहोर, तगतगढ़ तक के इलाके, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां या कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने से जवई बांध कैचमेंट एरिया में भारी जलावक होते हुए जवई बांध में भी जलावक बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों में जो है काफ़ी कुछ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मारवाड़ जंक्शन से लगाकर पाली, देसूरी के क्षेत्रों की ओर, सोजत की ओर भी मूसलाधार या मध्यम से भारी वर्षा जैसी संभावनाएं बन रही हैं। पिछले 24 घंटों में चेलावास में दर्ज बारिश की गतिविधियाँ 1.28 डिग्री सेल्सियस रही, 1.25 मिलीमीटर के आसपास। अधिकतम तापमान धूप निकलने की वजह से पिछले 24 घंटों में 39 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान रहा 25.60 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100%। साथ ही यहाँ पर न्यूनतम आर्द्रता 55% रही। वायु दबाव 998 मिलीबार और ये कम पड़ने की संभावना भी है। वहीं दक्षिण पश्चिम से 3.84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिकतम हवा यहाँ पर दर्ज की गई। और अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में देखें तो रात्रि से कभी भी जो है बारिश की गतिविधियों की शुरुआत यहाँ पर उदयपुर संभाग के इलाके हैं और जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं, जिसमें जालोर, सांचौर से लगाकर सिरोही के लगभग संपूर्ण भाग, आबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्रों में भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा से नदी नालों में जल आवक देखी जाएगी 29 जून के दौरान, जिसमें पाली के दक्षिणी अरावली रेंज के क्षेत्र भी शामिल हैं, जालोर के क्षेत्र भी शामिल हैं, उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र शामिल रहेंगे, जहां नदी नालों में जल आवक देखने को मिल सकती है 24 घंटों के दौरान या आज के समय में। वहीं राजसमंद और कुंभलगढ़ के क्षेत्रों से लगाकर देसूरी, सादड़ी से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रानी बाली से लगाकर होने से नदियों में एकदम से उफान आ सकता है 29 जून के दौरान। वहीं कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की ओर देखे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा की ओर, शाहपुरा से लगाकर तो इन मध्य भागों की ओर भी देखें तो मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा जैसी संभावना, खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाजाही का दौर, कहीं जो है धूप छांव का मौसम भी रहेगा, लेकिन दक्षिण पूर्वी उदयपुर और कोटा संभाग में जोरदार बारिश देखने को मिलने की संभावना है। साथ ही यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पोखरण, फड़ौदी के आसपास के क्षेत्र हैं, ओसिया, लोहावट, इन क्षेत्रों में छितराई वर्षा, मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, तो कई इलाके या ज़्यादातर बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इधर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर इन क्षेत्रों की ओर देखे, अजमेर से लगाकर ब्यावर की ओर, इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम तेज से लगाकर बॉर्डर वाले क्षेत्र, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अलवर से लगाकर जयपुर की ओर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा जैसी संभावना इन क्षेत्रों में बनी हुई है। कोटा, बूंदी के आसपास से लगाकर कहीं कहीं भारी वर्षा जैसी गतिविधियां धौलपुर, भरतपुर, करौली, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, जयपुर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास, सवाई माधोपुर के आसपास देखने को मिलने जैसी संभावना है। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, संगरिया, सादुलशहर, राजगढ़, रतनगढ़ से लगाकर नौहर, भादरा बेल्ट के आसपास के बीच वाले कई भागों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा जैसी संभावना बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के मिले जुले भागों की और कहीं कहीं छोटे छोटे इलाकों में रहेगी, जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं वहाँ मध्यम से भारी खंड वर्षा जैसी संभावना है। तो कई भाग जो है यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम वर्षा के रूप में भी रहेंगे। इधर अनूपगढ़ और बीकानेर के मिले जुले पश्चिमी भागों की ओर देखें तो कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ तेज बारिश की गतिविधियां अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बीकानेर के उत्तर पश्चिमी मध्य भागों की ओर भी रहेगी खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज वर्षा।
वहीं जैसलमेर के अधिकतर भागों में लगभग बादलों की आवाजाही के साथ और बूंदाबांदी बौछार हल्की वर्षा के साथ मौसम बना रहेगा। फलोदी के आसपास से लगाकर भी कुछ जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा जैसी संभावना है, जिसमें देचू के आसपास से लगाकर जोधपुर, लूणी, मोगड़ा, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में छितरई मध्यम तेज खंड वर्षा संभव है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।